अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम असातिज़ा खैर और आफियत से होंगे। सबसे पहले आप तमाम असातिज़ा का इस ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग में दिल की अमीर गहराई से इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि ये ट्रेनिंग केयरिंग विद कलर और टुमकुर डेयर की जानिब से मुनक़िद हो रही है। ये वेबिनार एलपीएस असातिज़ा के लिए जिसका आज आखिरी दिन है और उन्वान है मसाहत। उम्मीद करता हूं कि पिछले वेबिनार की तरह इस वेबिनार को भी आप कामयाब करेंगे और जो असातिज़ा अभी तक जूम में ज्वाइन हो चुके हैं, इस वेबिनार में ज्वाइन हो चुके हैं, उनसे अदबन गुजारिश है कि वो अपने साथी असातिज़ा को भी ज्वाइन होने के लिए कहें और इसे कामयाब करें। इस वेबिनार को आगे बढ़ाने से पहले मैं तबरेज़ टुमकुर डेयर के प्रिंसिपल मंजूनाथ सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने केयरिंग विद कलर के साथ मिलकर इस तरह का ई लर्निंग प्रोग्राम करने की इजाजत दी। और इसके अलावा टुमकुर जिले के उर्दू ईसीओ और नोडल ऑफिसर फातिमा ज़हरा का और उनके तमाम सहूलतकारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं नोडल ऑफिसर फातिमा ज़हरा से गुजारिश करता हूं कि वो इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। वे भी आज के वेबिनार के मखसूस सहूलतकारों की हौसला अफजाई करते हुए वेबिनार को नेक तमन्नाओं के साथ आगे बढ़ाएं। जैसा कि आप तमाम को पता है, एलपीएस साइंस के मौलमीन के लिए ये आखिरी इल्म रियाजी का जो है वेबिनार दिया जा रहा है, जो इंशाल्लाह मेंसुरेशन या मसाहत पर मुबनी होगा। तो इस मौके पर आज आपके साथ शामिल रहेंगे हमारे सलाहकार और तर्जमाकार मोहतरमा अफरोज जबीन साहिबा, माविन मौलिमा, GOHPS MARP टुमकुर तालुका से। मैं आपका तमाम तीनों अजला के असातिज़ा इकराम की जानिब से, डायट की जानिब से इस्तकबाल करती हूँ। इसी तरह मोहतरमा रूही तबस्सुम, माविन मौलिमा, GOHPS महबूब नगर सिरा, आपका तमाम की जानिब से इस्तकबाल है। इसी तरह तहसीन सुल्ताना, माविन मौलिमा, GOHPS फूलूर टुमकुर तालुका, आपका भी मैं सारे CWC स्टाफ और डायट की जानिब से, तमाम असातिज़ा इकराम की जानिब से इस वेबिनार में इस्तकबाल करती हूँ। और इसी तरह टुमकुर डायट के प्रिंसिपल जनाब श्री मंजूनाथ सर का इस वेबिनार में इस्तकबाल है। इसी तरह रामनगर जिले के डायट प्रिंसिपल जनाब श्री प्रसन्ना कुमार सर का भी इस वेबिनार में इस्तकबाल है। इसी तरह रामनगर डायट के लेक्चरर श्री मैडम अस्मा मैडम का भी इस वेबिनार में इस्तकबाल है। इसी तरह ECO जनाब जिन्ना साहब का भी इस्तकबाल है और तीनों डायट के जितने भी उर्दू CRPs हैं, तमाम का भी इस वेबिनार में इस्तकबाल है। और CWC का पूरा स्टाफ जो आज यहाँ पर है, मैं आपका भी इस बज़्म में इस्तकबाल करती हूँ। सैयद तबरेज़ अहमद और यल्लप्पा हमारे साथ जुड़े हैं, आप दोनों का इस वेबिनार में इस्तकबाल है। सैयदा शबरीन हुदा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और इसी तरह आप तमाम असातिज़ा इकराम, तीनों अज़ला के सारे असातिज़ा इकराम को भी इस वेबिनार में फर्दन इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि मौजूदा हालात के मद्देनज़र ऑनलाइन तरीक़े तदरीस बहुत ही मुफीद और अहमियत की हामिल है। तो सीमा मैम और समीना मैम जो एक ही मदरसे के असातिज़ा हैं, इन्होंने भी मसाहत उन्वान पर ऑनलाइन क्लासों का एहतमाम किया है। शिफा, ऑनलाइन क्लासों के लिए ज्वाइन हो जाओ बेटा। आप सोच रहे होंगे शिफा कौन है? शिफा मेरी बेटी है। तमाम बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए ज्वाइन हो चुके हैं। आप बच्चों की बात करने की आवाज़ सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिफा। वालेकुम अस्सलाम रिफा। शिफा मैम आज इहाता और रुख्बा सबक करवाने वाले हैं। इससे पहले हमें ये सबक क्यों सीखना है पूछेंगे।
اس کے متعلق تمہیں کچھ جانکاری ہے کیا؟ میں تو بھول ہی گئی تھی رفا، میم آنے میں ابھی تھوڑا وقت ہے، چلو جلدی سے اس کے متعلق جانکاری اکٹھا کرتے ہیں۔ اچھا شفا، چلو اس سوال کو میں اساتذہ کرام سے بھی پوچھوں۔ تمام اساتذہ کرام کے لیے ایک پول سوال اس طرح ہے، ہم کیوں احاطہ اور رقبے کے تصور کو پڑھاتے ہیں؟ آپشن اے، جیسا کہ ہم ہمیشہ مختلف شکلوں سے گھیرے رہتے ہیں اور ان کی پیمائش کرنا ضروری ہے۔ آپشن بی، یہ کتاب میں دیا گیا ایک تصور ہے۔ آپشن سی، تعمیرات میں استعمال ہوتا ہے۔ آپشن ڈی، مندرجہ بالا تمام اساتذہ سے گزارش ہے کہ یہ پول سوال ہے، سوال کو غور سے پڑھیں اور آپشن کو بھی غور سے پڑھتے ہوئے صحیح آپشن کا انتخاب کر کے سبمٹ بٹن کلک کر کے اس کا جواب دیں۔ اس کا جواب چاٹ باکس میں نہ دیں، اس کا جواب آپ پاپ اپ میں ہی دیجئے۔ سوال پھر سے، ہم کیوں احاطہ اور رقبے کے تصور کو پڑھاتے ہیں؟ ہاں ہمارے اساتذہ، ہاں ابھی تک ہمارے 70% اساتذہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ بقیہ اساتذہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس کا جواب دیں۔ پھر دوبارہ سے گزارش، تمام اساتذہ اس کا جواب چاٹ باکس میں نہ دیں، گزارش ہے کہ اس کا جواب پاپ اپ میں ہی دیں۔ ابھی وقت ہے، آپ کے پاس ابھی وقت ہے، آپ اس کا جواب سبمٹ بٹن کلک کرتے ہوئے دیں۔ ہاں ہمارے ابھی تک 80% اساتذہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سوال کا صحیح جواب ہے مندرجہ بالا تمام، یعنی ہم احاطہ اور رقبے کو کیوں سکھاتے ہیں؟ تو ہمیں تمام مندرجہ بالا تمام 3 نکات کے لیے بھی ہم اس عنوان کو پڑھاتے ہیں، اس لیے آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ شکریہ اساتذہ اکرام۔ رفا، میم آ گئے، جلد تیار ہو جاؤ۔ ہاں شفا، گڈ مارننگ بچوں۔ گڈ مارننگ میم۔ آج ہم احاطہ اور رقبے کے متعلق سبق پڑھنے والے ہیں۔ کیا آپ اس کے متعلق کچھ جانکاری رکھتے ہو بچوں؟ جی میم، آپ کے آنے سے پہلے میں، رفا اور سبھی دوستوں نے اس کے متعلق چند نکات درج کیے ہیں۔ وہ اس طرح ہیں، پہلا، جیسا کہ ہم مختلف شکلوں سے گھرے رہتے ہیں اس لیے ان کی پیمائش کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، ایک کتاب میں دیا گیا ہے۔ تیسرا، گھروں کی تعمیر کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ شاباش بچوں، آپ لوگوں کے درج شدہ جوابات صحیح ہیں۔ ہم آج اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ بچوں، میں پی پی ٹی کے ذریعے 2 بچوں کی کہانی سناؤں گی، غور سے سنیں اور کہانی کے درمیان میں آپ سے چند سوالات بھی پوچھوں گی۔ واو، کہانی! بچوں، اسکرین پر 2 بچے نظر آ رہے ہیں نا؟ ان میں نیلے رنگ کی جو شرٹ پہنا ہے وہ وکرم ہے، یہی ہماری آج کی کہانی کا ہیرو ہے۔ اور اورنج رنگ کی جو شرٹ پہنا ہے نا، وہ وید ہے۔ وکرم کو کسی بھی چیز میں اور کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں ہے۔ اسے نہ انٹرنیٹ استعمال کرنے میں، نہ سائیکل رائڈنگ میں، اور نہ ہی فوٹوگرافی میں، اور نہ ہی میوزک سننے میں دلچسپی ہے۔ اسے صرف چلنا 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 ہی پسند ہے۔ میم، صرف چلنا؟ ہاں، صرف چلنا۔ تو وکرم کی ماں کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا صرف چلتا ہی رہتا ہے، تو وہ وکرم کی اس عجیب سی عادت کے متعلق اپنے شوہر سے ڈسکس کرتی ہیں۔ تو وکرم کے والد ان کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہوئے انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ وہ وکرم کو کہیں گھمانے، سیر و تفریح کے لیے لے جائیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وکرم کی ماں وکرم کو دکان میں شاپنگ کے لیے لے جاتی ہیں، پر وہاں پر بھی وکرم دکان کے کناروں پر چلتا ہی رہتا ہے۔ پھر وکرم کی ماں اسے پارک میں کھیلنے کے لیے لے جاتی ہیں، تاکہ وہاں پر کھیلتے بچوں کو دیکھ کر
विक्रम भी उनके साथ खेले, मगर वहां पर भी विक्रम पार्क की हदबंदियों यानी किनारों पर चलता हुआ ही दिखाई देता है, जैसे चलना इसकी एक आदत या मशगला बन गया हो। मैम, क्या चलना भी एक मशगला है? हाँ शिफा, इसे एक तरह का मशगला ही समझा जाता है। तो विक्रम की माँ परेशान होकर फिर से विक्रम के मुताल्लिक अपने शौहर को बतलाती हैं। सारी बात सुनने के बाद विक्रम के वालिद विक्रम को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार होते हैं और विक्रम के वालिदैन दोनों ही दूसरे दिन विक्रम को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहां वेटिंग रूम में बैठकर वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि वहां पर भी विक्रम कमरे के किनारों के अतराफ चलता ही रहता है। फिर वो डॉक्टर के कमरे में दाखिल होकर विक्रम का मुआयना यानी चेकअप करवाते हैं और विक्रम का सारा किस्सा डॉक्टर से कहते हैं। इस पर डॉक्टर के चेकअप के बाद डॉक्टर विक्रम के वालिदैन को तसल्ली देते हैं कि इनके बेटे की सेहत बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई नुक्स या खराबी नहीं है। बल्कि डॉक्टर विक्रम के वालिदैन को ये सलाह भी देते हैं कि वो विक्रम को कहीं बाहर यानी किसी होटल ले जाकर उसकी पसंद का खाना खिलाएं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर की बात पर अमल करते हुए विक्रम के वालिदैन विक्रम को होटल ले जाकर उसकी पसंद का खाना खिलाते हैं और विक्रम के वालिदैन बिल देने के लिए बिल काउंटर पर पहुंचते हैं, मगर वहां पर भी विक्रम उनके साथ नहीं होता। ये देखकर विक्रम की माँ घबरा जाती हैं और होटल में जाकर दोबारा देखती हैं तो विक्रम होटल के किनारों के अतराफ चलता हुआ दिखाई देता है, जैसे घूमना और चलना इसका मशगला बन गया हो। फिर वो दूसरे दिन विक्रम को स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं और विक्रम स्कूल जाता है। स्कूल में भी वो किसी के साथ भी नहीं मिलता। स्कूल के खेल के मैदान में, कबड्डी कोर्ट में, टीटी कोर्ट के किनारों के अतराफ चलता हुआ दिखाई देता है। इसके अजीब से मशगले को वहाँ के पीटी टीचर देखकर उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसे दौड़ने वाले जैग में बदलते हैं। इसी तरह उसे आहिस्ता आहिस्ता दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लेने के काबिल बनाते हैं और वो एक कामयाब रनर बनता है। फिर वो स्कूल सतह पर, क्लस्टर सतह पर और रियासती सतह पर 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर वगैरह के दौड़ के मुकाबलों में हिस्सा लेकर अपने और अपने मुल्क का नाम रोशन करता है और ये कामयाब रनर बनता है। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, आपके लिए एक चार्ट बॉक्स सवाल है। तो सवाल इस तरह है, विक्रम का मशगला क्या था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हदबंदियां या किनारों के अतराफ चलना, ऑप्शन बी खेलना और कूदना। तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि वो इस चार्ट बॉक्स का जवाब ऑप्शन ए या बी को सिलेक्ट करते हुए चार्ट बॉक्स में ही दें। तो हमारे असातिज़ा मिसबा अंजुम, सुमैया बानो, दिलदार बानो, इन्होंने सभी ने भी ऑप्शन ए चुना है, जो कि बिल्कुल सही है। तमाम असातिज़ा का शुक्रिया। तो बच्चों, विक्रम की कहानी कैसे लगी आपको? मैम, विक्रम की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प थी, मगर मैम आपने जो 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर वगैरह बतलाए, इसे हम ट्रैक में किस तरह पैमाइश कर सकते हैं? हाँ बच्चों, मैं तुम्हें इसकी पैमाइश कैसे करते हैं बतलाऊंगी। बच्चों, यहाँ पर जो बोर्ड नजर आ रहा है ना, इसे जियो बोर्ड कहते हैं। इसके जरिए हम बाकायदा और बेकायदा अशकाल बना सकते हैं। बच्चों, इस बोर्ड में मसावी फासले पर डॉट या नुकात की निशानदही की गई है। इसी तरह इस बोर्ड में एक डॉट से दूसरे डॉट के फासले को 1 सेंटीमीटर तस्वुर कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो रबर बैंड है, इनके जरिए मैं एक शक्ल बनाई हूँ, गौर से देखो। शिफा, क्या तुम बता सकती हो कि ये कौन सी शक्ल है? जी मैम, ये मुस्ततिल है। हाँ शिफा, बिल्कुल सही। देखो शिफा, यहाँ पर स्टार्ट नुक्ते से कुल
कितने रबर बैंडों से इस शक्ल की हद बनाई गई है, बता सकती हो? हाँ मैम, 1 2 3 4 5। मैम, जुमला 14 रबर बैंड इस्तेमाल किए गए हैं। हाँ शिफा, इस शक्ल के तमाम किनारों की जुमला लंबाई को इहाता कहते हैं, यानी हदबंदी की जुमला लंबाई को इहाता कहते हैं। अच्छा रिफा, क्या तुम बता सकती हो कि इस शक्ल का नाम क्या है और इसके किनारों की लंबाई कितनी है? जी मैम, ये शक्ल मुरब्बा नुमा है और इसके किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। बच्चों, अब इस शक्ल का नाम और इसका घेरा कितना है बताओ? मैम, ये ना मुरब्बा है और ना ही मुस्ततिल है। हाँ बच्चों, ये एक बेकायदा शक्ल है। इसे बेकायदा शक्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लंबाइयां और चौड़ाइयां बदलती रहती हैं। इसका इहाता भी हम इन जुमला रबर बैंडों की गिनती के जरिए बता सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि इसके बैरूनी हदबंदी के लिए कितने रबर बैंड इस्तेमाल किए गए हैं? जी मैम, इसकी बैरूनी हदबंदी के लिए जुमला 14 रबर बैंड इस्तेमाल किए गए हैं। बच्चों, तो किसी भी शक्ल के बैरूनी हदबंदी यानी जिलों की जुमला लंबाई या किनारों की जुमला पैमाइश को इहाता कहते हैं। समझे बच्चों? जी मैम, इहाता किसी भी शक्ल के जिलों की जुमला लंबाई होती है। शाबाश बच्चों। शिफा, क्या तुम इस शक्ल की लंबाई और चौड़ाई बता सकती हो? हाँ मैम, ये मुस्ततिल है। इस शक्ल में 2 लंबाइयाँ और 2 चौड़ाइयाँ हैं। हाँ बच्चों, ये मुस्ततिल है। मुस्ततिल के 4 जिले होते हैं, यानी 4 किनारे होते हैं। मुस्ततिल में मुकाबिल यानी आमने सामने के जिले मसावी होते हैं। बच्चों, इस शक्ल में ये भी के फासले को हम लंबाई यानी यल से जाहिर करते हैं। इसी तरह बीसी के फासले को हम चौड़ाई यानी बी से जाहिर करते हैं। यहाँ पर हम मुस्ततिल का इहाता मालूम करने का जाबिता दरियाफ्त करेंगे। बच्चों, इस शक्ल में जुमला 4 जिले हैं, तो जुमला 4 जिलों की जमा ये भी जमा बीसी जमा सीडी जमा डीए है। तो यहाँ पर हम ये बी की पैमाइश यल जमा बीसी की पैमाइश बी जमा सीडी की पैमाइश यल जमा डीए की पैमाइश बी लेते हैं। तो यहाँ पर हम जुमला 2 यल जमा 2 बी हासिल होते हैं। यहाँ पर मुश्तरिका जुज 2 है, तो 2 को बाहर लेते हुए यल जमा बी को ब्रैकेट में लिखते हैं। इस तरह से मुस्ततिल का इहाता 2 ब्रैकेट यल जमा बी इकाइयाँ है। बच्चों, इस जाबिते की मदद से हम आसानी से मुस्ततिल नुमा चीजों का इहाता मालूम कर सकते हैं। शिफा, क्या बता सकती हो कि इस मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? जी मैम, इस मुस्ततिल की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक मिसाल हल करके बताती हूँ। यहाँ पर मुस्ततिल का इहाता 2 ब्रैकेट यल जमा बी 2 ब्रैकेट 3 जमा 2 यानी लंबाई 3 चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्रैकेट में जो एदाद हैं उन्हें जमा करनी है। 2 ज़रब 3 और 2 का हासिल है जमा 5, 2 ज़रब 5। तो 2 और 5 को ज़रब देने पर हमें 10 सेंटीमीटर हासिल होता है। इस तरह से इस मुस्ततिल का इहाता 10 सेंटीमीटर है। अच्छा रिफा, बताओ कि ये कौन सी शक्ल है और इसकी लंबाइयां कितनी हैं? मैम, ये मुरब्बा नुमा शक्ल है और इसके 4 जिले हैं। शाबाश रिफा, ये शक्ल मुरब्बा है और मुरब्बे के भी 4 जिले यानी 4 किनारे होते हैं और मुरब्बे के चारों किनारे मसावी होते हैं। देखो बच्चों,
इस शक्ल में हर जिले की लंबाई को यस तस्वुर किया गया है, तो हम इस मुरब्बे का इहाता इस तरह से लिख सकते हैं। मुरब्बे का इहाता मसावी है ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए बी यस दिया गया है, तो यस जमा यस जमा यस जमा यस, तो इस तरह से 4 ज़रब यस यानी मुरब्बे का इहाता 4 ज़रब यस इकाइयां होता है। मैं इसकी एक मिसाल भी समझाइश देती हूँ। यहाँ पर यस की पैमाइश 4 सेंटीमीटर दी गई है। इस तरह से मुरब्बे का इहाता बराबर है 4 ज़रब 4 यानी 16 सेंटीमीटर। बच्चों, मुरब्बे के इहाते के लिए हम उसकी पैमाइशी इकाई सेंटीमीटर या मीटर ही लिखते हैं। अच्छा बच्चों, इन बंद शक्ल का इहाता हम उनकी तमाम तर किनारों की लंबाइयों को जमा करने से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर मुसल्लस, मुखमस और मौशर दिया गया है, तो इन तीनों का इहाता भी हम उनके किनारों की लंबाई को जमा करने से मालूम कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपके लिए एक सरगर्मी है। शिफा और रिफा, अब मैं आप लोगों को 10 रुपये नोट लाने के लिए कही थी, आप लाए हो ना? हाँ मैम, हम लाए हैं। अच्छा बच्चों, तो अब आप इस 10 रुपये के नोट की पैमाइश करके इसका इहाता मालूम करो। अच्छा शिफा, इस 10 रुपये के नोट की ऊपरी सतह की लंबाई मालूम करो। जी मैम, तो इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो अब इसकी चौड़ाई की पैमाइश करके बताओ। इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो अब आप ज़ाबिते का इत्तलाक करते हुए इस 10 रुपये के नोट का इहाता दरियाफ्त करो। हाँ मैम, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो मुस्ततिल का इहाता बराबर है 2 ब्रैकेट एल जमा बी। 2 ब्रैकेट लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। 2 ब्रैकेट 13 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को जमा करने पर 19 सेंटीमीटर हासिल होता है। इस तरह 2 और 19 को ज़रब देने पर 38 सेंटीमीटर हासिल हुआ। तो मुस्ततिल का इहाता 38 सेंटीमीटर होता है। रिफा, तुम्हारा जवाब क्या है? जी मैम, मेरा जवाब भी 38 सेंटीमीटर ही आया है। शाबाश बच्चों, इसी तरह से हम ज़ाबिते की मदद से मुख्तलिफ अशिया जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, इनका भी इहाता दरियाफ्त कर सकते हैं। बच्चों, मैं चंद मिसालें दूंगी जिनकी हदबंदी यानी इहाता करना ज़रूरी है। बच्चों, आपको यहाँ पर एक पार्क नज़र आ रहा है ना? ये कितना खूबसूरत पार्क है ना? जी मैम। तो इस खूबसूरत पार्क की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस पार्क की हिफाजत के लिए हमें तारबंदी करना चाहिए और तारबंदी के लिए इहाते का तस्वुर होना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह हमारे घर की तामीर में प्लान यानी मंसूबा बनाने के लिए भी हमें इहाते का तस्वुर होना बेहद ज़रूरी है। बच्चों, यहाँ पर खेल के मैदान का खाका दिखाया जा रहा है, तो इस मैदान के खाके का इहाता डालने के लिए भी हमें लंबाई और चौड़ाई का जानना बेहद जरूरी है। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट और प्रोजेक्ट देती हूँ। आप तैयार हो ना? जी मैम, तैयार हैं। तो आपका प्रोजेक्ट इस तरह से है। आपके घर में दस्तयाब कोई भी चीज जैसे फोटो फ्रेम, खिड़की, पर्दा वगैरह का इहाता दरियाफ्त करो। और दूसरा प्रोजेक्ट, आपके घर के किसी भी कमरे का इहाता दरियाफ्त करो। ठीक है बच्चों, तो मैं आज की ये क्लास खत्म करती हूँ। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, आप तमाम के लिए एक बोल सवाल है। तो सवाल इस तरह है, मुस्ततिल का इहाता इसकी लंबाई और चौड़ाई के मजमुए का कितने गुना होता है? सवाल एक बार फिर, मुस्ततिल का इहाता इसकी लंबाई और चौड़ाई के मजमुए का कितने गुना होता है? ऑप्शन है
ऑप्शन ए 3 गुना, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी दुगना और ऑप्शन डी 4 गुना। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, इसके 4 मुमकिना जवाबात दिए गए हैं। सही जवाब का इंतखाब करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, यह एक पॉपअप सवाल है। इसका जवाब पॉपअप में ही दें, चैट बॉक्स में ना दें। मैक्सिमम असातिज़ा ने ऑप्शन सी दुगना चुना है, जो बिल्कुल सही है। मुस्ततिल का इहाता इसकी लंबाई और चौड़ाई के मजमूए का दुगना होती है। असातिज़ा से शिफा, क्या करूं? क्या करना है? अब मैं कैसे लंबाई की पैमाइश करूं? शिफा क्या कर रही हो बेटा? माँ, मैम ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है, मगर पता नहीं चल रहा है कि इसे कैसे मुकम्मिल करूं। माँ, मेरा प्रोजेक्ट हमारे घर के किसी भी रूम या कमरे का इहाता मालूम करना है, मगर मैं स्केल की मदद से ये मालूम करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर नहीं हो पा रहा है। अच्छा शिफा, अगर तुम स्केल की मदद से लंबाई नापोगी तो कभी भी नहीं कर पाओगी। आओ, मैं तुम्हें मेजरिंग टेप देती हूँ, इससे तुम अपना प्रोजेक्ट मुकम्मिल कर लोगी। शुक्रिया माँ, ठीक है, जल्दी से दो। ये लो शिफा, अब क्या करोगी तुम? सभी पैमाइशात दर्ज कर लूंगी और जाबिते की मदद से इहाता दरियाफ्त करूंगी। मैम आ गए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। सीमा मैम के बदल आज मैं क्लास लूंगी। बच्चों, कल दिया गया होमवर्क मुकम्मल किए होंगे ना? हाँ मैम। ठीक है, तो मैं विक्रम और वेद की कहानी को आगे बढ़ाऊंगी। गौर से सुने। विक्रम के बरक्स वेद मिलनसार बच्चा था और स्कूल में हर एक के साथ मिल जाता था। इसका एक मशगला था जो पेंटिंग था। वो अपने इस मशगले का इस्तेमाल करते हुए अपने पुराने घर की दीवारों पर पेज वर्क करने में अपनी वालिद की मदद करता। इसके वालिद ने ये मुशाहिदा किया कि वो पेज वर्क की उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है। इसलिए इनके वालिद ने इन्हें एक ड्राइंग बोर्ड और रंगों के बहुत सारे प्लेट ला कर दिए ताकि वो पेंटिंग करे और इसकी हौसला अफजाई। वो पेंटिंग करते करते इतनी हद तक बढ़ गया कि वो खुद एक माहिर पेंटर बन गया। देखो बच्चों, ये वेद की हुई पेंटिंग है। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। हाँ मैम। बच्चों, हम इस पेंटिंग को रियाजी से मरबूत करेंगे। मैम, रियाजी और पेंटिंग का क्या ताल्लुक है? हाँ बच्चों, देखो इस पेंटिंग में रंग भरा हुआ हिस्सा जो है इसे हम रुखबा कहते हैं, यानी एरिया कहते हैं। चलो बच्चों, तुम्हें जियो बोर्ड के जरिए मैं और तफसील से इसकी वजाहत कर दूं। यहाँ पर जियो बोर्ड में एक खाका देख रहे हैं और इस खाके के अंदर रंग भरा हुआ है। इस रंग भरे हुए हिस्से को हम रुखबा कहते हैं। तो रिफा, बताओ ये कौन सी शक्ल है? मैम, ये मुस्ततिल है। हाँ बिल्कुल सही रिफा। तो क्या इसका रुखबा बता सकती हो? वो कैसे मैम? हाँ बच्चों, सुनो, यहाँ पर रंग किए हुए हिस्से में हम नुक्तों को देख सकते हैं। इसमें 4 नुकात को जोड़ने से एक मुरब्बा यानी एक बॉक्स बनता है। इस तरह इस रंग किए हुए हिस्से में हम जुमला मुरब्बों की गिनती करते हुए इसका रुखबा पता लगा सकते हैं। तो अब बताओ रिफा, इसका रुखबा कितना है? अच्छा मैम, तो 4 नुकात को जोड़कर ये एक बॉक्स बनता है और इसी तरह के जुमला बॉक्स बतलाने हैं। मैम, इस मुस्ततिल में जुमला
12 बॉक्स यानी 12 मुरब्बे बनते हैं, तो इसका रुकबा 12 मुरब्बा सेंटीमीटर हुआ। हाँ रिफा, बिल्कुल ठीक। शिफा, अब बताओ ये दूसरे खाके में कौन सी शक्ल है? मैम ये मुरब्बा है। और इसी तरह शिफा, इसका रुकबा कितना है? मैम इसमें जुमला 9 बॉक्स बनते हैं, तो इसका रुकबा 9 मुरब्बा सेंटीमीटर है। हाँ बिल्कुल ठीक शिफा। देखो यहाँ जियो बोर्ड पर एक और शक्ल दिखाई दे रही है। ये शक्ल ना तो मुरब्बा है और ना ही मुस्ततील। ये एक बेतरतीब शक्ल यानी बेकायदा शक्ल है। इसका रुकबा दरियाफ्त करने के लिए हमें इस शक्ल को मुरब्बा या मुस्ततील में तकसीम करते हुए रुकबा मालूम कर सकते हैं। इस खाके में देखें तो हम ऊपरी हिस्से में एक मुरब्बा बना सकते हैं। इसी तरह इस दूसरे हिस्से में 2 कतार हैं, इन्हें जोड़ने से एक मुस्ततील नुमा शक्ल बनी। नीचे एक कतार वाला मुस्ततील बना, तो इसमें जुमला 9 मुरब्बे बने। तो इस तरह इस शक्ल का रुकबा 9 मुरब्बा इकाइयां है। तो बच्चों, रुकबा यानी हुदूद के अंदर की जगह को हम रुकबा कहते हैं या एरिया कहते हैं। समझे बच्चों? जी मैम, हुदूद के अंदर की जगह को हम एरिया कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम इन अशकाल का रुकबा ज़ाबिती की मदद से तरीका मालूम करेंगे। रिफा, एक कौन सी शक्ल है? मैम ये मुरब्बा है। हाँ रिफा, बिल्कुल ठीक। देखो इस मुरब्बा नुमा शक्ल में 4 जिले हैं। जैसा कि मुरब्बे के चारों जिले मसावी होते हैं, यहाँ पर एक जिले की लंबाई यल से जाहिर की गई है। अगर हमें मुरब्बे का रुकबा दरियाफ्त करना हो तो इसकी लंबाई को लंबाई से ज़रब देना होगा, यानी यल इंटू यल। तो इस तरह मुरब्बे का रुकबा यल स्क्वायर मुरब्बा इकाइयां यानी स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह शिफा, ये कौन सी शक्ल है? मैम ये मुस्ततील है। हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक। इस मुस्ततील का रुकबा दरियाफ्त करने के लिए हम यहाँ पर ये भी लंबाई को जाहिर करती है, इसी तरह बी सी जिला चौड़ाई को जाहिर करता है, जिसे हम यल और बी से निशानदही की गई है। इसमें लंबाई और चौड़ाई को ज़रब देने से हमें मुस्ततील का रुकबा पता चलता है। तो मुस्ततील का रुकबा ये बराबर है यल इंटू बी मुरब्बा इकाइयां। तमाम असातिज़ा इकराम के लिए यहाँ पर एक पोल सवाल है। तो पोल सवाल इस तरह से है, विक्रम और वेद की कहानी के अंदर क्या तस्वुर शामिल है? सवाल और एक मर्तबा, विक्रम और वेद की कहानी के अंदर क्या तस्वुर शामिल है? आपके ऑप्शंस हैं ये विक्रम इहाता, वेद रुकबा। ऑप्शन बी वेद इहाता, विक्रम रुकबा। तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि वो इस पोल सवाल का सही जवाब इंतखाब करके सबमिट बटन क्लिक करने के जरिए ही इसका जवाब दें। इसका जवाब चैट बॉक्स में ना दें। एक पोल सवाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम असातिज़ा इकराम ने कहानी को बगौर समाअत फरमाई होगी। इस पोल सवाल का जवाब सही जवाब कहानी के तहत है, तो आपसे गुजारिश है कि सही जवाब का इंतखाब करें। इसी तरह से अभी तक 50% असातिज़ा इकराम ने इस पोल सवाल का हिस्सा बने हैं और हमारे असातिज़ा इकराम सही जवाब की तरफ जा रहे हैं। मैं बकिया असातिज़ा इकराम से भी गुजारिश करती हूँ कि वो इसका सही जवाब सबमिट बटन क्लिक करने के जरिए ही दें, क्योंकि ये एक पोल सवाल है, ये चैट बॉक्स सवाल नहीं है। तो अभी तक हमारे 60% असातिज़ा इकराम ने इसका जवाब दिया है। सवाल को गौर से पढ़ें और सही ऑप्शन का इंतखाब करें। तमाम असातिज़ा इकराम से गुजारिश है कि वो सही जवाब का इंतखाब करें। मैं तमाम असातिज़ा इकराम से गुजारिश करती हूँ कि वो इस पोल सवाल का हिस्सा बने और सही जवाब का इंतखाब करें।
अभी तक हमारे 70% असातिज़ा इकराम ने इसका जवाब दिया है। हमारे बहुत सारे असातिज़ा इकराम ने इसका जवाब ये चुना है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर इस कहानी में विक्रम इहाते के तस्वुर को जाहिर करता है और वेद रुतबे के तस्वुर को जाहिर करता है। शुक्रिया। अच्छा बच्चों, अब हम रोजमर्रा जिंदगी में रुतबे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है तफसील से जानेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे घरों में फर्श पर बिछाए जाने वाले कालीन यानी कारपेट्स खरीदते वक्त हम इन कालीन का रुतबा जानते हुए इसे खरीदते हैं, जैसा इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। इस तरह जांच करते हुए हम इन कालीनों को खरीदते हैं। इसी तरह यहाँ घरों की तामीर के लिए जब हम साइट खरीदते हैं तो इस सबसे पहले इसका रुतबा जानते हैं कि इसका रुतबा कितना है, जैसे 30x40। इस साइट में इस घर की प्लानिंग करते वक्त भी हम रुतबे को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि यहाँ पर किचन कितने रुतबे में होना चाहिए, इसी तरह हॉल, डाइनिंग हॉल। इस तरह घर की प्लानिंग में रुतबा एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो चलिए एक और सूरत हाल देखें। यहाँ पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के नक्शे में हम देख सकते हैं कि कितने हेक्टर में फसलें जैसे धान, गेहूं, जवार वगैरह उगाया जाता है। इसी तरह जंगल का रुतबा कितना है, नदी का रुतबा कितना है। इस तरह हमारे मुल्क के नक्शे में रुतबे की जानकारी निशानदही की जाती है, तो हम इससे देखकर आसानी से रुतबे का पता लगा सकते हैं। इसी तरह किसान फसलें उगाते हैं जमीन पर, तो इसमें कितने हेक्टर में रागी उगाई है, इसी तरह मुख्तलिफ फसलें कितने कितने रुतबे में उगाए हैं, इसे भी हम इस सिचुएशन में भी हम रुतबे का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, अब तक हम इहाते और रुतबे के बारे में तफसील से जानकारी हासिल की, तो अब वक्त है सरगर्मी का। रिफा, शिफा दोनों सरगर्मी के लिए तैयार हैं, मैथ स्टिक्स लाए हैं? जी मैम। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ असातिज़ा कराम से भी गुजारिश करूंगी कि इस सरगर्मी को आप भी जमाती कमरों में यानी क्लासरूम में करवा सकते हैं और बच्चों में रुतबे के तस्वुर को अच्छी तरह से उभार सकते हैं। बच्चों, 12 दिया सिलाइयों का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी पसंदीदा शक्ल बनाएं। तुम कोई भी शक्ल बना सकते हो, मगर सिर्फ 12 मैथ स्टिक्स इस्तेमाल करो। हाँ, बना रहे हैं ना? जी मैम। अच्छा रिफा, तुम कौन सी शक्ल बनाई हो? मैम, मैंने बेतरतीब यानी बेकायदा शक्ल, जिसे रेड क्रॉस का निशान कहते हैं, वो बनाई हूँ। ठीक है रिफा, तो इसका रुतबा बतलाओ। जी मैम, इसका रुतबा 5 मुरब्बा सेंटीमीटर है, क्योंकि मैंने इस शक्ल को 5 मुरब्बों में तकसीम किया है। ठीक है, बिल्कुल सही। शिफा, तुम कौन सी शक्ल बनाई हो? मैम, मैंने मुरब्बा बनाया है। हाँ, ठीक है शिफा, तो इसका रुतबा बतलाओ। मैम, इसका रुतबा 9 मुरब्बा सेंटीमीटर है। हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक। तुमने तो यहाँ पर बेतरतीब यानी बेकायदा अशकाल का रुतबा दरियाफ्त करने का तरीका भी सीख गए। चलो, अब आप तमाम के लिए एक सिमुलेशन गेम के जरिए हम रुतबे के तस्वुर को फिर अच्छी तरह समझेंगे। असातिज़ा कराम, यहाँ पर सिमुलेशन के लिंक पर क्लिक करने से हमें एक गेम खेल सकते हैं। इस गेम में कई लेवल्स होते हैं, जैसे लेवल 1, 2, 3, 4 इस तरह के कई लेवल होते हैं। हम किसी एक लेवल को चूज करते हुए इस गेम को खेलना होगा। अब मसलन यहाँ पर मैंने लेवल 1 चूज किया है। इसका गोल है 28, यानी इसका एरिया 28 बिल्ड करना होगा। इसी तरह नीचे दिए गए ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हुए हम रुतबा बनाते जाएं। हम कौन सी भी शक्ल बना सकते हैं, बशर्ते कि इसका रुतबा 28 मुरब्बा हो। तो चलिए शुरू किए हैं। इस तरह हम यहाँ पर 28 मुरब्बों को जोड़ते हुए इस शक्ल का मुरब्बा बना सकते हैं और इस गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह हम
इसे दाएं जानिब यानी राइट साइड में चेक पर अगर क्लिक करें तो अगर सही जवाब होगा तो नेक्स्ट बताएगा, अगर यहाँ पर हमें और बनाना हो तो यहाँ पर वो दिखाते जाएगा कि कितनी मुरब्बे रखने की जरूरत है। इस तरह हम इस गेम को खिलाते हुए बच्चों में रुतबे का तस्वर उभार सकते हैं। बच्चों, ये गेम कैसा लगा? जी मैम, ये गेम बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है मैम ये। हाँ बच्चों, चलो अब मैचेस की तेलियों की सरगर्मी को याद करो, जहां आपने 3 मैच स्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए मुसल्लस, इसी तरह 4 इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा, 5 इस्तेमाल करते हुए मखमस। अगर इस तरह हम लामहदूद मैच स्टिक्स इस्तेमाल करें तो कौन सी शक्ल बनती है? लामहदूद तेलियों से बनने वाली शक्ल दायरा है। हाँ शिफा, बिल्कुल सही। तो चलो एक और सरगर्मी करते हैं। तुम दोनों तुम्हारे घर में मौजूद कोई भी दायरा नुमा शै लो। अच्छा रिफा, तुम कौन सी शै ली? मैम, मैंने अपने हाथ की चूड़ी ली है। रिफा, तुम तो बहुत चालाक हो, तुम तो दायरा नुमा शै को अपने हाथ ही में ढूंढ लिया। अच्छा शिफा, तुम कौन सी शै ली हो? मैम, मैंने कुकर की गैस्केट ली है। हाँ बच्चों, ठीक है। तो अब इसे धागे की मदद से शक्ल के दायरवी रास्ते को नापो, फिर स्केल इस्तेमाल करते हुए इसकी पैमाइश नोट करें। चलो शुरू करो। तो रिफा, बताओ तुम्हारी पैमाइश कितनी है? मैम, मेरे चूड़ी की पैमाइश 22.1 सेंटीमीटर है। अच्छा शिफा, तुम्हारी पैमाइश बतलाओ। मैम, गैस किट के पैमाइश 44 यानी 44 सेंटीमीटर है। हाँ बच्चों, ठीक है। तो अब इन दायरानुमा अशकाल को सफेद कागज पर ट्रेस करें और काट लें। फिर इन अशकाल को ठीक दरमियान में मोड़ें और इस खत की लंबाई को पैमाइश करके बतलाएं। चलो शुरू करो। अच्छा रिफा, बताओ इसकी पैमाइश कितनी है? मैम, इसकी पैमाइश 7.2 सेंटीमीटर है। हाँ ठीक है। शिफा, तुम बताओ। मैम, मेरी पैमाइश 14 सेंटीमीटर है। अच्छा बच्चों, अब इन दोनों कीमतों को तकसीम करते हुए यानी दायरवी रास्ते और दरमियानी खत के लंबाई को तकसीम करते हुए इसकी खारिजी कीमत बतलाओ। रिफा। जी मैम, 22.1 को 7.2 से तकसीम करने पर मुझे 3.069 हासिल हुआ। अच्छा ठीक है। अब शिफा, तुम बताओ। मैम, 44 सेंटीमीटर को 14 सेंटीमीटर से तकसीम करने पर 3.14 हासिल हुआ है। हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक। चलो अब यहाँ पर गौर फरमाओ। दायरानुमा शक्ल में जो दायरवी रास्ता होता है वो मुहीत यानी सरकमफ्रेंस कहलाता है, जिसे हम सी से जाहिर करते हैं। दरमियान की खत जो है वो खतर यानी डायामीटर है। तो यहाँ पर ये गौर करने की बात यह है कि मुहीत और खतर की निस्बत, ये निस्बत एक मुस्तकिल मिकदार होती है यानी एक कांस्टेंट होती है, जिसे हम यूनानी हुरुफ पई से जाहिर करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पई बराबर है सी डी। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी बराबर है पाई डी होगा। इस तरह अगर डायमीटर की जगह हम निस्फे खतर लिखें यानी डी इक्वल्स टू आर, तो सी बराबर है 2 पाई आर। ये जाबिता दायरे का मुहीत दरियाफ्त करने का जाबिता है। इसी तरह हम दायरे का रुकबा दरियाफ्त करने के लिए ये बराबर है पाई आर स्क्वायर का जाबिता इस्तेमाल करते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पर एक गौर करने की बात, हम रुकबे को हमेशा स्क्वायर यूनिट्स यानी मुरब्बा इकाइयों में जाहिर करना होगा। समझे बच्चों? जी मैम। अच्छा बच्चों, चलो अब तक हमने जो सीखा है उसका इयादा कर लें। तो रिफा बताओ, मुस्ततील का रुकबा दरियाफ्त करने का जाबिता क्या है?
मैम मुस्ततिल का रुकबा दरियाफ्त करने का ज़ाबिता यल ज़रब बी स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट्स है। हाँ बिल्कुल सही बताया। इसी तरह मुरब्बे का रुकबा मैम मुरब्बे का रुकबा दरियाफ्त करने का ज़ाबिता यल ज़रब यल यानी यल स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स है। हाँ ठीक है। शिफा, तुम दायरे का मुहीत दरियाफ्त करने का ज़ाबिता बतलाओ। जी मैम, दायरे का मुहित मालूम करने का ज़ाबिता है C = 2πr। हाँ इसी तरह दायरे का रुकबा हाँ मैम, दायरे का रुकबा मालूम करने का ज़ाबिता है ये = πr²। हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी तरह समझे हो। तो चलो, तो तमाम असातिज़ा इकराम के लिए यहाँ पर एक पोल सवाल है। तो पोल सवाल इस तरह से है, तस्वीर में सायादार हिस्से का इहाता और रुकबा क्या है। सवाल दोबारा पढ़ रही हूँ, तस्वीर में सायेदार हिस्से का इहाता और रुकबा क्या है। ऑप्शन ए रुकबा 18 मुरब्बा यूनिट, इहाता 13 यूनिट्स। ऑप्शन बी रुकबा 18 यूनिट्स, इहाता 13 मुरब्बा यूनिट्स। ऑप्शन सी रुकबा 13 मुरब्बा यूनिट, इहाता 18 यूनिट्स। ऑप्शन डी रुकबा 13 यूनिट्स, इहाता 18 मुरब्बा यूनिट्स। तमाम असातिज़ा इकराम से गुजारिश है कि वो इस पोल सवाल का जवाब सबमिट बटन क्लिक करने के ज़रिए दें, चैट बॉक्स में इसका जवाब ना दें। असातिज़ा की आसानी के लिए इस तस्वीर में एदाद भी दिए गए हैं ताकि वो रुकबे की हासिल जमा मालूम कर सकें और इहाते का हासिल जमा भी मालूम कर सकें। असातिज़ा से गुजारिश है कि वो सही जवाब का इंतखाब करें और इस तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करके सही जवाब का इंतखाब करके सबमिट बटन क्लिक करने के ज़रिए ही इसका जवाब दें। तमाम असातिज़ा इकराम से गुजारिश है कि वो इस पोल सवाल का हिस्सा बने और अपनी मेंटल प्रेजेंस को जाहिर करें। तमाम असातिज़ा इकराम से गुजारिश है कि वो ऑप्शंस को गौर से पढ़ें और सही ऑप्शन का ही इंतखाब करें। जी अभी तक हमारे 30% असातिज़ा इकराम ने इसका जवाब दिया है। मैं बकिया असातिज़ा इकराम से भी गुजारिश करती हूँ कि वो इस पोल सवाल का हिस्सा बने और सही जवाब का इंतखाब करें, तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करें और तस्वीर में रुकबे और इहाते के तस्वर को अच्छी तरह से जानकर इसका जवाब दें। अभी तक हमारे 50% असातिज़ा इकराम ने इस पोल सवाल का हिस्सा बने हुए हैं। मैं बकिया असातिज़ा से भी गुजारिश करती हूँ कि वो इस पोल सवाल का हिस्सा बने और सही जवाब का इंतखाब करें। हमारे असातिज़ा इकराम सही जवाब की तरफ जा रहे हैं। मैं तमाम असातिज़ा से गुजारिश करती हूँ कि वो इस तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करें, रुकबे और इहाते के तस्वर को समझकर इसका जवाब दें। इसका जवाब चैट बॉक्स में ना दें। तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि वो पोल सवाल का हिस्सा बनकर अपनी मेंटल प्रेजेंस को जाहिर करें। अभी तक हमारे 60% असातिज़ा इकराम ने इसका जवाब दिया है। बकिया असातिज़ा इकराम से गुजारिश है कि वो इस पोल सवाल का जवाब दें। तो हमारे बहुत सारे असातिज़ा इकराम ने ऑप्शन सी चुना है जो कि बिल्कुल सही है, यानी रुकबा 13 मुरब्बा यूनिट और इहाता 18 यूनिट्स। यहाँ पर असातिज़ा की आसानी के लिए रुकबे को रंग के हिस्से में जाहिर किया गया है और वहाँ नंबरात भी दिए गए हैं। इसी तरह इहाते को भी नंबरात से जाहिर किया गया है। तो इसका जवाब 18 यूनिट्स इहाता और रुकबा 13 मुरब्बा यूनिट्स है जो सही है। अच्छा शिफा, तुम्हारा जवाब क्या है? मैम, मेरा जवाब भी ऑप्शन सी यानी रुकबा 13 मुरब्बा यूनिट, इहाता 18 यूनिट। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। तो चलो बच्चों, अब हम आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा बच्चों, कल
आपने इहाता और रुकबे के मुताल्लिक मालूमात हासिल किए। इसके ताल्लुक से कुछ शक व शुबा या कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ मैम, एक सवाल है। आपने इहाते के मुताल्लिक जानकारी दी और मैम ने रुकबे के मुताल्लिक समझाया। मेरा सवाल ये है कि क्या इहाता और रुकबे के दरमियान कोई ताल्लुक है? हाँ रिफा, बहुत अच्छा सवाल किया है। ये इहाता और रुकबे के दरमियान कोई रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये इहाता और रुकबे को हेरोन नामी रियाजीदान, जो कदीम यूनानी रियाजीदान और इंजीनियर थे, इन्होंने एक मुसल्लस लेकर इसका इहाता और रुकबे के दरमियान ताल्लुक जाहिर करने के लिए एक जाबिते की खोज की, यानी एक जाबिते को दरियाफ्त किया। अब हम मुसल्लस लेकर इसका इहाता और रुकबे को इस्तेमाल करके किस तरह जाहिर किया गया है इसको समझाऊंगी। तो मुसल्लस का इहाता बराबर है 3 जिलों का मजमुआ, यानी जिला जमा जिला जमा जिला। अगर मुसल्लस के तीनों जिलों को ए, बी और सी से जाहिर किया गया है तो मुसल्लस का इहाता ए जमा बी जमा सी होता है। इसी तरह मुसल्लस का रुकबा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधा ज़रब कायदा ज़रब बुलंदी। हेरोन के मुताबिक मुसल्लस का रुकबा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ यस ज़रब यस तफरीक ए ज़रब यस तफरीक बी ज़रब यस तफरीक सी। यहाँ पर ये बी और सी मुसल्लस के अजला हैं और यस यानी आधा इहाता। मुसल्लस का आधा इहाता बराबर है ये जमा बी जमा सी बटे 2 इकाइयाँ, यानी मुसल्लस के तीनों जिलों को 2 से तकसीम करना होगा। इस तरह इन्होंने जाबिते को दरियाफ्त करके इहाता और रुकबे के दरमियान ताल्लुक जाहिर किया। इसके बाद इसको हेरोन जाबिते के नाम से याद किया जाता है। मैम, हिरोन साबिते को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हाँ रिफा, आओ मैं तुम्हें हेरोन जाबिते को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है बताऊंगी। तो सुनो, अगर मुसल्लस की बुलंदी को आसानी से दरियाफ्त करना नामुमकिन हो, ऐसे मौक़ों पर ये हेरोन जाबिते को इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे मौक़ों पर बहुत फ़ायदेमंद है। मिसाल के तौर पर मिस्र के एहराम की तामीर करने के लिए भी ये जाबिते को इस्तेमाल किया गया। हाँ मैम, आपने मुसल्लस के लिए बता दिया। क्या दूसरे कसीर जिले के लिए भी हम इस जाबिते को इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बच्चों, दूसरे अशकाल के लिए भी इस तरह का ताल्लुक कायम कर सकते हैं। आपको यहाँ तस्वीर में जो अशकाल नजर आ रहे हैं ना, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी शक्ल है? जी मैम, ये मुस्ततिल नुमा शक्ल है। तो इस मुस्ततिल को कितने मुसलसात में तकसीम किया गया है? इस मुसल्लस को 2 मुसल्लसात में तकसीम किया गया है। क्या आप बता सकते हो कि ये दूसरी शक्ल कौन सी है? जी मैम, ये एक 5 जिली शक्ल है, यानी मखमस है। हाँ बच्चों, ये मखमस है। इसको अंग्रेजी में पेंटागन कहते हैं। क्या आप बता सकते हो कि इसमें आपको कितने मुसलसात नजर आ रहे हैं? जी मैम, इसमें 3 मुसल्लसात हैं। बिल्कुल सही। अच्छा रिफा, ये तीसरी शक्ल नजर आ रही है ना, ये कौन सी शक्ल है? मैम, इसके 6 जिले हैं और ये मुसदस है। अच्छा, तो बताओ इसमें कितने मुसलसात हैं? मैम, इसमें 4 मुसलसात हैं। अच्छा रिफा, ये जो शक्ल नजर आ रही है ना, जानते हो ये कौन सी शक्ल है? मैम, इसमें 8 जिले हैं, लेकिन इस शक्ल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ बच्चों, 8 जिलों वाली शक्ल को मुसम्मन या ऑक्टागन कहते हैं। इसको कितने मुसलसात में तकसीम किया गया है? मैम, इसको 6 मुसलसात में तकसीम किया गया है। हाँ बच्चों, इस तरह तमाम कसीर जिले को पर्टिकुलर यानी मुकर्ररा मुसलसात में तकसीम करके इसके इहाते को इस्तेमाल करते हुए इस जाबिते की मदद से रुकबा दरियाफ्त कर सकते हैं।
इस तरह ये हेरोन ज़ाबिता इहाता और रुकबे के दरमियान ताल्लुक ज़ाहिर करता है। हाँ मैम, ये बहुत अच्छा तस्वुर है। इससे मेरा शक दूर हुआ। मैम, क्या आप ये ज़ाबिता फराहम करने वाले अजीम शख्सियत या रियाजीदान के मुतालिक कुछ मालूमात फराहम कर सकते हो? हाँ बच्चों, ये देखो, ये जो तस्वीर नजर आ रही है ना, ये हेरोन की तस्वीर है। हेरोन एक कदीम यूनानी रियाजीदान और इंजीनियर थे। इन्हें मिकदार का सबसे बड़ा तजुर्बाकार समझा जाता है। हेरोन को इल्मे हिंसा यानी ज्योमेट्री में बहुत दिलचस्पी थी। इन्होंने ज्योमेट्री के ताल्लुक से बहुत सारे किताबें भी लिखी। इनमें जियोमेट्रिका, स्टेरोमेट्रिका, मेंसुरेट, जियोडाइसिक, जियोफोनिक्स वगैरह किताबें मशहूर हैं और इन किताबों में इल्मे हिंसा के मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की हैं। हेरोन इल्मे हिंसा के अलावा मैकेनिक्स में भी दिलचस्पी रखते थे। इन्होंने इसके बारे में भी बहुत सी किताबें लिखी। इनमें न्यूमेटिका, चिरोबैलिस्ट्रा वगैरह मशहूर हैं। अच्छा मैम, इनसे ताल्लुक़ रखने वाले या इस ज़ाबिते से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ तारीख़ी अहमियत या वाक़यात हो तो इसके मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करेंगे? हाँ बच्चों, इहाता और रुकबे का तस्वुर कदीम ज़माने से ही चला आ रहा है। आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है ना, ये मिस्र का एहराम है। ये क़ब्ल मसीह 2500 में तामीर किया गया। इसका अंदरूनी हिसार मुसल्लस नुमा एहराम वगैरह हेरोन ज़ाबिते का इस्तेमाल करते हुए रुहबा दरियाफ्त करके तामीर किया गया है। रिफा, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ना, क्या आपने इसको कहीं देखा है? क्या इसके मुताल्लिक़ आप जानते हो? जी हाँ मैम, ये हड़प्पा और मोहनजोदारो के हमाम खाने हैं। हाँ रिफा, ये हड़प्पा और मोहनजोदारो में मौजूद सिंध तहजीब के तामीर करदा हमाम खाने हैं। ये तकरीबन 5000 साल पहले तामीर करदा बहुत पुराने हमाम खाने हैं। इसका रकबा 11.88 ज़रब 7.0 ये मुरब्बा मीटर है और इसकी गहराई 2.4 मीटर है। इसी तरह एक और तस्वीर नजर आ रही है ना, ये तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर है। ये तमिलनाडु में मौजूद तंजावर में कावेरी नदी के साहिली इलाके पर वाक़ है। ये एक शिव का मंदिर है जो 12वीं सदी में तमिल राजा 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 चोल ने तामीर करवाया था। ये दुनिया के बुलंद तरीन मंदिरों में एक मंदिर माना जाता है। शिफा, ये देखो, तस्वीर में नजर आ रहे हैं ना, इनका नाम जोहन्स केपलर है। इनकी पैदाइश 1570 में और वफात 1630 में हुई। इन्होंने बैजवी शक्ल और दायरे का इहाता मालूम करने का ज़ाबिता इस्तेमाल करके सैयारे सूरज के अतराफ चक्कर लगाते हैं। सूरज और सैयारों के दरमियान किस तरह फासिला दरियाफ्त किया जाता है, इसके मुताल्लिक़ मालूमात फराहम किए। समझे बच्चों? जी मैम। अच्छा, तमाम असातिज़ाए कराम के लिए एक पोल सवाल। सवाल इस तरह है, हिरोन के ज़ाबिते को इस तरह जाहिर करते हैं। हिरोन के ज़ाबिते को इस तरह जाहिर करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हाफ इंटू बी इंटू एच, ऑप्शन बी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ऑप्शन सी बी इंटू एच, ऑप्शन डी स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि इस सवाल को गौर से पढ़ें और इसका सही जवाब मुंतखब करते हुए सबमिट बटन क्लिक करते हुए आप अपना जवाब दें। इसका जवाब चैट बॉक्स में ना दें। हाँ, हमारे असातिज़ाए कराम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तमाम असातिज़ा से गुजारिश करूंगी कि सवाल को गौर से पढ़ें। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आप गौर से पढ़ सकते हैं और सही जवाब का इंतखाब करके सबमिट बटन क्लिक करते हुए ही इसका जवाब दें। इसका जवाब चैट बॉक्स में ना दें।
तो हमारे असातिज़ा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैं अभी तक हमारे 40% असातिज़ा इसमें हिस्सा लिए हैं। मैं बकिया असातिज़ा से भी गुजारिश करूंगी कि वो भी सवाल अटेंड करें और इसका जवाब दें। ऑप्शंस को दोबारा पढ़ लें। अच्छा, तो इसका जवाब हमारे असातिज़ा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बहुत सारे असातिज़ा सही जवाब की तरफ जा रहे हैं। मैं बकिया असातिज़ा से भी गुजारिश करूंगी कि वो भी सवाल अटेंड करें। अभी आपके पास वक्त है, सवाल अटेंड करें और सही जवाब का इंतखाब करके पॉपअप में इसका जवाब दें। अभी तक हमारे 70% असातिज़ा ने इसका जवाब दिया है। बकिया असातिज़ा भी इस सवाल को अटेंड करें और सही जवाब चूज करें। हाँ, हमारे असातिज़ा सही जवाब की तरफ ही जा रहे हैं। तो बकिया असातिज़ा भी कोशिश करें और इसका जवाब सही जवाब मुंतखब करके सबमिट बटन क्लिक करते हुए दें। अभी आपके पास वक्त है। हाँ, तो असातिज़ा इकराम, इस सवाल का सही जवाब है हिरोन के जाबिते को हम ऑप्शन डी यानी यस स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी से जाहिर करते हैं, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। तमाम असातिज़ा भी ऑप्शन डी के, बहुत सारे असातिज़ा ने हमारा ऑप्शन डी चुना है। तमाम असातिज़ा इकराम का शुक्रिया। शिफा, यहाँ जो एक तस्वीर नजर आ रही है ना, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन है? जी मैम, ये आइज़ैक न्यूटन है। शाबाश। हाँ शिफा, ये सर आइजैक न्यूटन हैं। ये साइंसदान और रियाजीदान भी हैं। इन्होंने इल्मे रियाजी में बहुत सारी खिदमात अंजाम दिए हैं और ख़ास तौर पर इन्होंने इल्मे रियाजी की नई शाख कैलकुलस की ईजाद की। अलजिब्रा का इल्मुल हिसाब से ताल्लुक़ और अलजिब्रा में नामालूम मिक़दार और मसाइल को हल करने के तरीक़े से भी रोशनास कराया। समझे बच्चों? जी मैम। तो अच्छा बच्चों, मैं आपको ज्योमेट्री के मुताल्लिक़ 2 पहेलियां दूंगी। इसको बूझकर अगली जमात में हाजिर होना होगा। पहला, मुस्ततील में एक खते मुस्तकीम खींचो कि आपको 2 मुमासिल हिस्से हासिल हों। दूसरा, मुस्ततील में 3 मुस्तकीमी खतूत खींचो कि आपको 4 मुमासिल मुसलसात हासिल हों। इसी तरह इसके साथ और 3 सवालात दूंगी। अच्छी तरह सोचकर जवाबात को दरियाफ्त करके लाना होगा। क्या ये मुमकिन है कि हम ऐसी शक्ल बना सकते हैं जो कि एक ही रुकबा और इहाता रखती हो? दूसरा, क्या ये मुमकिन है कि हम ऐसी शक्लें बनाएं जिसके एकसा रुकबे मगर मुख्तलिफ इहाते रखते हों? तीसरा, क्या ये मुमकिन है कि हम ऐसी शक्लें बनाएं जिसके यकसा इहाते मगर मुख्तलिफ रुतबे रखते हों? तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि वो इसका जवाब चैट बॉक्स में दे सकते हैं। ये 3 सवालात हल करके और 2 पहेलियों को बूझकर आइंदा क्लास में हाजिर होना होगा। ठीक है? जी मैम। अब मैं आज की इस क्लास का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ मैडम, कल की क्लास कैसी थी? मैम, तलबा पूरी कहानी सुनने के लिए बेताब थे। क्लास के इख्तिताम में तलबा से मैंने चंद सवालात और पहेलियां भी पूछा, तो बहुत से तलबा ने सही जवाब देने की कोशिश की। अच्छा मैडम, अगर इहाते और रुतबे से मुताल्लिक़ और कोई दूसरे आइडियाज हो तो बताएं। हाँ मैम, हम अपने अतराफ व अकनाफ में मौजूद जगहों का इहाता और रुतबा दरियाफ्त करने के लिए तलबा को एक फहरिस्त तैयार करने के लिए कह सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियोस और सिमुलेशंस को भी क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले मुरब्बा और मुस्ततिल नुमा चीज़ों का इहाता और रुतबा दरियाफ्त करने के लिए तलबा को हम कह सकते हैं। बहुत अच्छे आइडियाज हैं मैडम।
लेकिन बच्चों के लिए और थोड़े मंसूबे यानी प्रोजेक्ट्स को हम किस तरह असेस कर सकते हैं? हाँ मैम, इसको खेल के जरिए रंग करना या रंगाई के जरिए दें तो बच्चे इसमें दिलचस्पी लेते हैं और इससे हमारे काम में भी आसानी होती है। बच्चों को 2 पांसें देकर एक पांसा इहाते को जाहिर करता है और दूसरा पांसा रुतबे को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर खिलाड़ी अपने पांसे को रोल करता है। पहले पांसे में 3 नंबर और दूसरे पांसे में 4 नंबर हासिल होते हैं तो ये खिलाड़ी मुस्ततिल की शक्ल बनाता है जिस तरह के तस्वीर में दिखाया गया है। इस तरह जीतने वाले खिलाड़ी वो होता है जो सबसे ज्यादा रुतबे वाली शक्ल बनाता हो। इस तरह से बच्चों से तैयार करदा तस्वीर को पैनल बोर्ड पर भी डाल सकते हैं और ग्राफ पेपर में बच्चों की मनपसंद शक्ल बनाकर उसका इहाता और रुतबा दरियाफ्त करने के लिए भी हम कह सकते हैं। इससे बच्चों में इहाते और रुतबे का तस्वुर उभरेगा। हाँ मैडम, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा मैम, आपने बच्चों को क्या प्रोजेक्ट दिया है? हाँ मैडम, मैं भी बच्चों को इस तरह के प्रोजेक्ट्स देने के लिए सोचा है, यानी हमारा मुस्तकबल का घर किस तरह होना चाहिए और किस तरह डिजाइन करना है। मिसाल के तौर पर एक फोटो फ्रेम डालना हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए। अगर घर में कबोर्ड बनाना हो तो इसका रुतबा क्या हो सकता है। इसी तरह खिड़की पर डाले जाने वाले पर्दे की लंबाई क्या हो सकती है, इसकी पैमाइश करते हुए नोट करना। फिर कमरे के तूल और अर्ज के मुताबिक अशिया को तरतीब से रखना चाहिए। इस तरीके से घर की मॉडल भी तश्कील दे सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है मैम। आइए शुरू से लेकर अब तक का हमारा सफर कैसा था देखेंगे। हमने अब तक क्या क्या सीखा है इसका यादा कर लेंगे। मुस्ततिल, इसके खुसूसियात, इसका इहाता और रुतबे के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल किए। मुरब्बा, मुरब्बा के खुसूसियात, इसका इहाता और रुतबा किस तरह दरियाफ्त कर सकते हैं, इसके मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की। बाकायदा अशकाल का इहाता और रुतबा किस तरह दरियाफ्त कर सकते हैं ये जाना। बेकायदा अशकाल को बाकायदा अशकाल में तब्दील करके किस तरह इसका इहाता और रुतबा मालूम कर सकते हैं, इसके मुताल्लिक़ तफसील से जानकारी हासिल की। चलिए असातिज़ा इकराम, एक नज़र दिमागी नक्शे पर डालें। हम इहाता और रुतबे के माने समझे, इसी तरह बेकायदा और बाकायदा अशकाल का इहाता और रुतबा दरियाफ्त करने के ज़ाबिते के साथ समझे और जू अरबतुल अज़ला जैसे मुरब्बा, मुस्ततिल वगैरह के बारे में जाने और दायरा और मुसल्लस का इहाता और रुतबा दरियाफ्त करने के तरीके भी समझे। अच्छा, तो अब तमाम असातिज़ा किराम के लिए टीचोपिया ऐप के मुताल्लिक़ जानकारी। तमाम असातिज़ा किराम से गुजारिश है कि वो टीचोपिया ऐप डाउनलोड करें और उसमें दस्तयाब इशारात सबक को अपनी तदरीस मौसर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। टीचोपिया ऐप में जमात चहरम, जमात पंजम, जमात शशम और जमात हफ्तम के मसाहत यानी इहाते और रुतबे के मुताल्लिक़ इशारात सबक दिए गए हैं। तो मैं तमाम असातिज़ा से गुजारिश करती हूँ कि असातिज़ा इकराम टीचोपिया ऐप के ज़रिए इन इशारात सबक का मुतालिया करें और अपनी तदरीस को मौसर बनाएं। शुक्रिया।